नमस्कार। आज हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर थोड़ी बात करने वाले हैं। खास करके जो इसकी 20वीं किस्त आने वाली है उसको लेकर। ये वही योजना है ना जिसमें किसानों को साल के 6,000 रुपए मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। 3 किश्तों में 2,000 रुपए करके सीधे उनके बैंक अकाउंट में। अच्छा, तो पिछली यानी 19वीं किस्त तो फरवरी में आई थी हाँ, फरवरी में। और ये हर 4 महीने में आती है आमतौर पर। जी तो उस हिसाब से तो जून के आसपास उम्मीद कर सकते हैं अगली किस्त की। हालांकि कोई पक्की खबर तो नहीं है अभी। हाँ, उम्मीद तो यही है जून में। पर देखिए, अभी कोई सरकारी ऐलान हुआ नहीं है। लेकिन बात सिर्फ तारीख की नहीं है। सही कहा। पैसा खाते में आए उसके लिए कुछ जरूरी काम भी तो हैं जो निपटाने होंगे। बिल्कुल, कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी जरूरी हैं। तो चलिए जरा इसी पर और बात करते हैं। क्या है वो शर्तें? देखिए, सबसे जरूरी चीज जो सरकार बार बार कह रही है वो है ई-केवाईसी। ई-केवाईसी? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। अपनी पहचान की पुष्टि ऑनलाइन करना। ये अनिवार्य है। अनिवार्य है? मतलब इसके बिना पैसे नहीं आएगा? जी बिल्कुल। सरकार ने साफ कहा है कि जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ होगा, उनकी किस्त रुक सकती है। अच्छा, तो ये होता कैसे है ई-केवाईसी? मुश्किल तो नहीं है? देखिए, प्रक्रिया तो वेबसाइट पर सीधी दी हुई है। जो पीएम किसान वाली वेबसाइट है, pmkisan.gov.in, उस पे जाना है। हाँ। वहाँ ई-केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा। उसे चुनकर अपना आधार नंबर डालना होता है। ठीक है। फिर जो मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है, उस पर एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी डालकर सबमिट कर दें। बस हो गया ई-केवाईसी। सुनने में तो आसान लग रहा है। हाँ, प्रक्रिया आसान है, पर असल में किसानों को दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कहीं इंटरनेट ठीक से ना चलता हो या किसी को ये प्रक्रिया समझने में ही थोड़ी मदद चाहिए हो। हाँ, ये बात तो है। जमीनी हकीकत अलग हो सकती है। अच्छा, तो ई-केवाईसी हो गया, और क्या जरूरी है? दूसरी बड़ी चीज है भूलेख सत्यापन। भूलेख सत्यापन मतलब जमीन के कागजात का वेरिफिकेशन। जी बिल्कुल। मतलब ये पक्का करना कि जमीन वाकई उस किसान के नाम पर है या नहीं जिसे पैसा मिल रहा है। अच्छा, ये क्यों जरूरी है इतना? ये इसलिए ताकि पैसा सही हकदार तक ही पहुंचे। कई बार ऐसा ना हो कि जमीन किसी और की है और पैसा कोई और ले रहा हो। धोखाधड़ी रोकने के लिए ये जरूरी है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। पारदर्शिता बनी रहती है इससे। और आपने बैंक खाते की भी बात की थी। हाँ, वो भी बहुत अहम है। किसान का जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए। आधार सीडिंग जिसे कहते हैं। जी वही, एनपीसीआई मैपिंग भी कहते हैं इसे। आजकल ज्यादातर सरकारी पैसा सीधे उसी अकाउंट में जाता है जो आधार से लिंक्ड हो। तो अगर लिंक नहीं है तो पैसा ट्रांसफर फेल हो सकता है। भले ही आपका ई-केवाईसी पूरा हो, भूलेख सत्यापन भी हो रखा हो, लेकिन अगर अकाउंट आधार से लिंक नहीं तो पैसा अटक जाएगा। बाप रे, मतलब ये भी एक जरूरी चेकलिस्ट आइटम है। और एक चीज और थी शायद उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, फार्मर रजिस्ट्री। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एक नई चीज शुरू की है, फार्मर रजिस्ट्री। ये एक तरह से किसानों का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बना रहे हैं। अच्छा। इसके लिए एक पोर्टल है upfrs.nic.gov.in, या फिर एक मोबाइल ऐप भी है, उस पे जाकर रजिस्टर करना होता है। तो ये क्यों जरूरी है पीएम किसान के लिए? अभी तो ऐसी सीधी खबर नहीं है कि इसके बिना किस्त रुकेगी, लेकिन सरकार का कहना है कि भविष्य में शायद योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये रजिस्ट्री जरूरी हो जाए। वो गांव-गांव में कैंप भी लगा रहे हैं इसके लिए। मतलब आगे के लिए तैयारी। जी, और इसका एक मकसद ये भी है कि किसानों को अलग-अलग योजनाओं के लिए बार-बार अपनी जानकारी ना देनी पड़े, एक ही जगह सब दर्ज हो जाए। समझ गए। ये तो हुई बड़ी-बड़ी बातें, ई-केवाईसी, जमीन का वेरिफिकेशन, आधार लिंकिंग और यूपी वालों के लिए फार्मर रजिस्ट्री। लेकिन क्या कोई छोटी-मोटी चीजें भी हैं जो गड़बड़ कर सकती हैं? बिल्कुल। कई बार बहुत मामूली सी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से पैसा अटक जाता है। जैसे कि? जैसे मान लीजिए फॉर्म भरते समय बैंक अकाउंट नंबर गलत लिख दिया, या आईएफएससी कोड में कोई अंक गलत हो गया, हाँ, ये तो हो सकता है। या फिर नाम में अंतर हो, जैसे आधार कार्ड पर नाम कुछ और है, बैंक अकाउंट में स्पेलिंग थोड़ी अलग है और पीएम किसान पोर्टल पर कुछ और दर्ज है। अरे, इतनी छोटी सी बात से भी? जी हाँ, सिस्टम मैच नहीं कर पाता तो ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। या फिर जमीन के जो कागज दिए हैं वो अधूरे हों या उनमें कोई कमी हो। तो मतलब सिर्फ ये बड़े काम निपटाना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी पक्का करना होगा कि जो जानकारी दी है वो हर जगह बिल्कुल एक जैसी और सही हो। एकदम सही। हर डिटेल को ध्यान से चेक करना जरूरी है। ये तो किसानों के लिए काफी सारा काम हो गया ध्यान रखने वाला। हाँ, ये प्रक्रियाएं हैं तो इसलिए कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे, पारदर्शिता रहे। लेकिन ये भी सच है कि किसानों के लिए ये थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। कभी जानकारी नहीं होती, कभी तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं। सही कह रहे हैं।
तो अगर हम संक्षेप में कहें 20वीं किस्त चाहिए तो किसानों को क्या क्या पक्का कर लेना चाहिए? जी, तो सबसे पहले EKYC पूरा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, भूलेख सत्यापन, यानी जमीन के कागजात का वेरिफिकेशन। हाँ। तीसरा, बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, NPCI मैपिंग जिसे कहते हैं। और चौथा, ये देख लें कि सभी दस्तावेजों में जैसे आधार, बैंक पासबुक, PM किसान पोर्टल पर नाम, पता, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सब कुछ बिल्कुल सही और एक जैसा दर्ज हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। और उत्तर प्रदेश के किसान फार्मर रजिस्ट्री पर भी नजर रखें। जी, उसका भी ध्यान रखें। ये सारी कवायद है तो अच्छी चीज के लिए कि सरकारी योजनाओं का पैसा सही जगह जाए, सही लोगों को मिले। बिल्कुल, पारदर्शिता और सही लाभार्थी की पहचान बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, ये एक सवाल जरूर खड़ा करता है कि इन प्रक्रियाओं को और कितना सरल बनाया जा सकता है। तकनीक का इस्तेमाल कैसे और बेहतर हो सकता है ताकि किसानों को कम से कम परेशानी हो, कम से कम भागदौड़ करनी पड़े। ये वाकई एक अहम मुद्दा है। तकनीक जहां मदद कर सकती है, वहीं कई बार वो एक बाधा भी बन जाती है, खासकर उनके लिए जिनकी उस तक पहुंच कम है या जो उसे इस्तेमाल करने में सहज नहीं है। जी, तो शायद इस पर सोचने की ज़रूरत है कि व्यवस्था को और ज़्यादा किसान फ्रेंडली और ज़्यादा आसान कैसे बनाया जाए। बिल्कुल, तकनीक सहायक होनी चाहिए, बाधक नहीं।